अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़िम अली भट्टी। मैं एक बार आ रहा था बाइक पे, तो बाइक ख़राब हो गई। अचानक ही उसके में कोई बड़ा ही मसला पैदा हो गया। तो मैं एक कारीगर के पास लेके गया, तो उसने कहा कि बड़ा ही खर्चा है। तो मैंने तो कहा कि मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है। मैं वहाँ से किसी दूसरे के पास गया, तो उसने भी कहा कि यही सूरत हाल है। उसने थोड़ा सा नट शट खोल के देखा, लेकिन कोई काम नहीं बना। तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। मैं उसको जो है वो चला के नहीं लेके जा सकता था, तो मैं उसको ना पैदल ही लेके चलना शुरू हो गया। कुछ 2-3 किलोमीटर मैं पैदल चलता रहा, और जब मैंने वहाँ जाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही ना हुई। तो मैंने जो है वो दिल में उसको बुरा कहने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने कहा कि चलो मेरे पास अभी टाइम है, तो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, मैं वापस चलता हूँ। मैं वापस 2-3 किलोमीटर पैदल चल के गया साथ बाइक लेके। और वो जो कारीगर जिसने नट खोल के हल्का फुल्का उसको किया था चेंज, मैंने उसको जाके कहा, अल्लाह के बंदे ये तुमने क्या किया है? मैं तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के और गया हूँ और आया हूँ, और तुमने पता नहीं उसमें क्या तब्दीली की कि अब वो स्टार्ट में नहीं हो रही। पहले स्टार्ट तो हो रही थी ना, कम से कम चल तो रही थी ना। तो उसने फिर उसको खोल के देखा, तो उसने कोई नट शट टाइट किया। उसने कहा अब बिल्कुल सही हो गई है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता अब जो अभी स्टार्ट नहीं हो रही थी वो वाला मसला भी हल हो गया है, और जो आपके पहले इतने ज्यादा पैसे लगने थे वो भी नहीं अब लगेंगे, वैसे ही सारा मामला सेट हो गया। मैंने कहा ये कैसे? उसने कहा कि ये जो आप इसको पैदल चला के गए हैं ना, वो उसके अंदर से जो है वो नट शट का कोई ऐसा मसला था, पता नहीं उसकी क्या सेटिंग बताई, तो आपने इसको इतना चलाया है वो अंदर से ना वो फ्लो में आ गया है, और वो काम अब सेट हो गया है। तो मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया और उस बंदे का भी शुक्रिया अदा किया कि देखें क्या हुआ कि उस काम को, वो जो मैं 2-3 किलोमीटर में पैदल चल के गया और फिर वापस भी आया, इतनी मुशक्कत में उसको इतनी मुसीबत से समझ रहा था अपने लिए कि यार ये क्या है, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आमतौर पर यही हमारा रवैया होता है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो चीज़ थी वो असल में मेरे लिए जहमत की बजाय नेमत बन गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस पर खर्च कर सकता। तो इसलिए हम हमारे साथ बहुत से ज़िंदगी में ऐसे काम हो रहे होते हैं जो हमें बज़ाहिर अपने लिए मुसीबत और ज़हमत लग रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये क्या है, अल्लाह ताला को मैं ही मिला हूँ, मेरे ऊपर ही सारी मुसीबतें आ गई हैं। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर हमें ज़हमत लग रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होते हैं। किसी बंदे को जो है वो किसी मुश्किल में डाला जा रहा होता है, उस पर कोई इम्तिहान आ रहा होता है, तो असल में हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे हों। आपने देखा, इसलिए नबियों पे बहुत ज़्यादा आजमाइशें आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुकाम बहुत ऊंचा होता है, उसको उनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बुलंद मुकाम पे फायज करना होता है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आजमाइशें आती हैं। तो इसलिए जब अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहानात आए, मुसीबतें, तंगियाँ, परेशानियाँ आए, तो ये मत सोचा करें कि यार मैं ही रह गया हूँ इन कामों के लिए। ये सोचा करें कि हो सकता है, बल्कि हो सकता है क्यों, यकीनन ऐसा ही होता है कि इसके पीछे अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत है, कोई इनाम है, और अल्लाह ताला मुझे इससे किसी बेहतर जगह पे, किसी बेहतर मुकाम पे लेके जाना चाह रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको कुछ फ़ायदा दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।